भारत माता की वंदे, गौ माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की, सनातन धर्म की। परम पूजनीय इस धाम में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के, हम सभी के श्रद्धा स्थान करौली सरकार महादेव जी, हमारे इस अभी जिनको आपने सुना महामंडलेश्वर महाराज जी, पूज्य बाल योगी अरुण चैतन्य जी महाराज जी, जिन्होंने बड़ा ही तेज पुंज भाषण दिया, प्रवचन दिया, प्रेरणा दी। सुभाष चोपड़ा जी, सुबोध जी, आशीष प्रताप सिंह जी, साथ साथ में इस कार्यक्रम को जो यहाँ सभागार में नहीं है लेकिन लाइव में देख रहे हैं, उन सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि अस्पताल में बीमार लोग जाते हैं, लेकिन वो होशियार होता है जो बीमार पड़ने के पहले डॉक्टर को मिलने जाता है। और इसलिए हमने सोचा व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बीमारी नहीं है, होगी भी तो यहाँ एडवांस में पता चल जाएगी, और हम स्वयं भी इलाज करते हैं देश के गद्दारों का, लेकिन हम हथौड़े से करते हैं। क्योंकि लातों के भूत बातों से, अब आप तो संत है, आप भी संत है, अन्य भी यहाँ संत है, आप तो प्रेम की भाषा बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर बिगड़ा हुआ है तो एक मौका देंगे। ये लोग ज्यादा मौके देते हैं, हम एक मौका देते हैं, उसके बाद ठोक देते हैं। क्योंकि बीमारी ज्यादा दिन अंदर रहेगी तो नुकसान करेगी कि नहीं। तो फिर ये देश के साथ बेईमानी भी एक बीमारी है, गद्दारी भी एक बीमारी है। तो हमने सरकार के पास हम कानून बनाने के लिए जाते हैं कि भाई ये गद्दार है, इनका कुछ इलाज करिए, सख्त कानून बनाइए। तो वैसे हमने सोचा कि जब सरकारों के पास जाते हैं, सभी के पास जाते हैं, तो सारे बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, तो गद्दारी का क्या इलाज है, जरा महाराज जी के पास जाकर भी पूछ लेते हैं। कि क्योंकि अब क्या है, हालांकि देखिए हम तो सब सात्विक लोग हैं और इसीलिए यहाँ आए हैं, लेकिन धर्म की जो ताकत होती है वैसे अधर्म के पास भी ताकत होती है, ये ध्यान रखिए। मैं उन नकारात्मक शक्तियों को भी मानता हूं, क्योंकि है, जब सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। उन नकारात्मक शक्तियों का व्यक्तिगत जीवन में होने वाला दुष्परिणाम के लिए आप यहाँ आते हैं। महाराज जी आपसे विभिन्न प्रकार की विधियां करा लेते हैं, वैसे तो देख के ही जान जाते हैं किसमें क्या हुआ है। मैंने अभी तक कई बड़े बड़े अस्पताल देखे कि पेशेंट का कैसे सीटी स्कैन होता है, कैसे सोनोग्राफी होती है, बड़े बड़े मशीन उसके लिए विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो महाराज जी ने ऐसे छोटे छोटे उम्र के शिष्य बनाए कि वो व्यक्ति को आंखों से स्कैन कर लेते और क्या क्या है दिखा देते। तो मैं आप सभी के सामने तो नहीं पूछूंगा, लेकिन अकेले में पूछूंगा कि हैदराबाद के जो तो गद्दार भाई है ना, तो उनको भी स्कैन कर लीजिए। और गद्दार दो ही थोड़े हैं, गद्दार तो करोड़ों हैं। क्योंकि जैसे आप, ये पितृपक्ष चल रहा है, जैसे आप पूर्वजों की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, वैसे आप पूर्वजों की नकारात्मक ऊर्जा भी लेके आते हैं। अब जो आपके, जो अपने अपने, हम किसको पूर्वज मानते हैं?
हमारे व्यक्तिगत पूर्वज की तरह सामाजिक और राष्ट्रीय पूर्वज है। हम प्रभु रामचंद्र जी को पूर्वज मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूर्वज मानते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को पूर्वज मानते हैं। लेकिन इस भूमि पर कुछ ऐसे भी सांप पलते हैं जो बाबर को पूर्वज मानते हैं, औरंगजेब को पूर्वज मानते हैं। तो फिर उस औरंगजेब के अंदर जो गंदगी थी वो इनके अंदर आएगी कि नहीं? ये पितृपक्ष चल रहा है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा का स्थान नहीं, विज्ञान का स्थान है। ये मैंने पिछले कुछ घंटों में देखा है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है। ये पितृपक्ष चल रहा है। हम तो बड़े स्वाभाविकता से तर्पण करते हैं, हम बड़ी स्वाभाविकता से अपने श्राद्धों का, महापुरुषों का श्राद्ध करते हैं, परिवार का करते हैं। हम भी पिछले 34 क्या है, हम अधर्म की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले यज्ञ पूजा चलती थी, तो उसमें भी राक्षस विघ्न डालने आते ही थे ना, तो अच्छा माइक चल रहा था। तो महाराज जी कई भूत प्रेतों को उतारते, कोई एक आध भूत प्रेत बच गया होगा यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था औरंगजेब की। हम पितृपक्ष मना रहे हैं और वर्षों से, लाखों वर्षों से मनाते हैं। अब पता है ये धर्म के बारे में, हमारे विज्ञान के बारे में हमारे शत्रु भी क्या कहते हैं। हम तो बड़े आसानी से करते ही हैं, लेकिन हमारे शत्रु उसके बारे में क्या कहते हैं हमको पता होना चाहिए। औरंगजेब का अब्बू था शाहजहां, जिसके नाम पर एक झूठ लिखा जाता है कि ताजमहल उसने बनाया। ताजमहल उसने नहीं बनाया, वो तो तेजो महल था, राजस्थान के राजाओं ने बनाया था, लेकिन उसको ताजमहल शाहजहां का कहते हैं। वो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, और उस औरंगजेब ने जल्दी बादशाह बनने के लिए अपने एक भाई दारो शेको की हत्या कर दी। वो वेदों का जानकार था और उसको जल्दी थी बादशाह बनने की, तो उसने अपने अब्बू को जेल में डाल दिया। मतलब किसको? शाहजहां को जेल में डाला। मैं आपको पितृपक्ष का उदाहरण दे रहा हूं। शाहजहां को जेल में डाला, लेकिन शाहजहां मर नहीं रहा था। शाहजहां मरे बगैर सुरक्षित सत्ता बादशाह की मिल नहीं रही थी, तो औरंगजेब ने उसको पीने का पानी देना बंद किया। तब शाहजहां कहता है, अरे औरंगजेब, तेरे से तो काफिर हिंदू अच्छे हैं जो अपने पुरखों को लाखों वर्षों से श्राद्ध से पानी देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये कौन कह रहा है? औरंगजेब का अब्बू, मतलब हमारा शत्रु कह रहा है। ऐसी हमारी विदा है। यही पितृपक्ष की एक पूजा करने के लिए मैं कल बिठूर आया था। यहां आना था तो हमने बिठूर तय किया। पिछले 34 वर्षों से हम उन महापुरुषों का महाश्राद्ध करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपना पूरा परिवार मिटा दिया। पुणे के चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों ने अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध किया। अंग्रेजों ने तीनों को भी मार दिया, फांसी दिए कि घर के तीनों चिराग गए। उनका श्राद्ध कौन करेगा? वो हमारे लिए लड़े थे, हमारे लिए मरे थे। यह हमारा कर्तव्य है कि उनका तर्पण हम करें, और इसलिए पिछले 34 वर्षों से हम उसको करते आए हैं। हम अपने पितरों का भले अपने घर पे करें, लेकिन हम देश के राष्ट्रीय पितरों का तर्पण करने के लिए देश के किसी न किसी बड़े तीर्थ पर जाते हैं। तो आज यहाँ जोड़कर हमने उस कार्यक्रम को कल वहां किया। मित्रों, यहाँ पर आप मजबूरी में आए हो, क्या करें, ठीक होना है। कई जगह गए हैं तो एक जगह यहाँ भी चलते हैं, या अब ज्ञान के साथ आए हैं, आप कैसे भी आए हैं तो आपको इसका फायदा होना तय है, क्योंकि यह विज्ञान है और इस विज्ञान को हम समझते नहीं। हम आज चर्चा कर रहे थे, इसी विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित करके कितना बड़ा उपचार किया। हिंदुस्तान में मंत्रोपचार की पद्धति थी, मंत्रों से लोगों को ठीक किया जाता था, ध्वनि के स्वर से ठीक किया जाता था, तपश्चर्या से ठीक किया जाता था। यहाँ महाराज जी ऑनलाइन बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं दुनिया में, और सामने एक दूसरे को देख के उसको हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि ऐसा होता है क्या? तो मैंने तो यहाँ सुबह से के ऐसे ऐसे लोग देखे
जो खुद उदाहरण है, उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो गया हूं, मैं उदाहरण हूं। तो ये सत्य था है। मैं कोई इस पर संशय लेकर कोई प्रश्न पूछने नहीं आया। मैं बस ये करने आया हूं कि इस विषय को हम देश के समस्या के साथ समाधान के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या गया, इसलिए जब आपका इंटरव्यू विषय आया तो मैंने कहा कि मैं आपके भक्तों के सामने ऐसा बैठकर इंटरव्यू लेने के बजाय हम एक पूरा चक्कर मारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि करौली धाम क्या है। और हमारा इंटरव्यू मतलब प्रश्नोत्तर नहीं है, संवाद है। क्योंकि प्रश्न नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे में समाधानी हो गया हूं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। अब तो साथ मिलके आगे जाना है और उस राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान को, सामाजिक प्रश्नों के समाधान को ढूंढना है। मैं ये कह रहा था कि ये विधा है, ये विज्ञान है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोगों को फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा, भाषणों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो पोंगा पंडिती है, ये अंधश्रद्धा है, ये गलत काम है, फलाना है। आपको पता है अभी ऐसी मोमेंट चलती है, कुछ राज्यों में कानून भी है, मतलब मैजिकल एक्ट मानते हैं उसको। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा एक्ट है। तो मैं शिंदे जी को कहता हूं कि शिंदे जी, आप तो हिंदुत्ववादी सरकार हैं और आप भी कभी हिंदुत्व का इतना बड़ा काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो एक बार मैं शिंदे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेके आता हूं, वो कानून समाप्त करो। क्योंकि पेशेंट ठीक होते हैं और हमने इस क्षेत्र में काम करना बंद किया तो परिणाम क्या हुआ? ईसाइयों ने इस क्षेत्र को हाथ में लिया और ईसाई अपने यहां पर धर्मांतरण के हथियार के रूप में इसको फर्जी चमत्कार दिखाकर, देखिए आपने साधना की, यहाँ मानव मंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, सिद्ध पीठ पर है, खुद साधक है, संन्यास लिया, प्रतिदिन की दिनचर्या है, यम नियम है, तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो ईसाई है, टाई पैंट पहने हुए हैं, खाने पीने का कोई नियम नहीं है, पीते भी है, खाते भी है, व्यभिचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और सामने हाथ घुमाकर कहते हैं कि ये हाथ घुमाया और लोग ठीक हो जाते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हम ये मानते हैं कि ऐसा चमत्कार है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। हमारे हाथ में मोबाइल है, ये चलता है, हमको पता है, लेकिन छोटे बच्चों को या जो मेंटल हॉस्पिटल में लोग होते हैं ना, उनको नकली मोबाइल दिया जाता है। तो नकली मोबाइल पर भी वो घंटे बातें करते हैं, ना बैटरी है, ना कनेक्शन है, ना नेटवर्क है। तो जो दूसरा मूर्ख देखता है उसको, या दूसरा पागल देखता है, तो उसको लगता है कि मोबाइल पे बात कर रहा है। हमें पता है कि मिशनरियों के पास, चर्च के पास, ईसाइयों के पास जाने वाले चमत्कार और मैजिक से नहीं, मूर्खता से अपने आप को ठीक मानते हैं। अगर ठीक होना है तो आपको हिंदू सनातन धर्म के शरण में आना चाहिए, वही ठीक होने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आज सनातन के सम्मेलन के निमित्त मैं केवल यही बोल रहा हूं क्या? नहीं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमको इस पूरे सकारात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी, हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या? संत है क्या? साधु है क्या? मित्रों, हिंदू बचेगा तो ही आश्रम बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे
तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को करने के लिए इस शक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, वो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। आज सनातन सम्मेलन के निमित्त यही चर्चा चिंतन करने के लिए आज का ये मंच लगाया गया है, जिसमें बड़ी भक्तिभाव के साथ आप लोग सुन रहे हैं, उपस्थित साधु संत मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका सार बार बार होने वाले चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखा जाएगा, और उससे निकलने वाला जो अमृत होगा इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो हम सरकारों के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये राष्ट्र का चिंतन है, ये कानून बनाइए, ये संतों को अधिकार दीजिए। अब जानते हैं हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है, उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे? तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहां पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। 350 वर्ष बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ राष्ट्र खतरे में है, उन्होंने स्थापित किया हुआ संरक्षित किया हुआ धर्म खतरे में है। और इसलिए 350वें वर्ष का हमारा एजेंडा यह है कि इस एक वर्ष में हम पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आंदोलन आक्रामक और फाइनल करेंगे। मेरे पीछे 3 बार कहिए, मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम, जयतु 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 जयतु। तो आज के संबोधन में इतना ही, क्योंकि हम भी सुनने को आए हैं। मेरे बातचीत में, संबोधन में सारे वक्ता अंत में कहते हैं कि कोई बात बुरी लगी हुई हो तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए ही बोला हूं। बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, मैंने इनको कहा था धर्म योद्धा, क्योंकि धर्म के खातिर हमेशा डट कर मुकाबला करते हैं। और अक्सर सर को हम सुनते और कहते हैं सर कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा, जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि धर्म योद्धा ये हैं और हमेशा हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमेशा कहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म के लिए नहीं लड़ेगा उसे पूरा विश्व कायर ही कहेगा। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दरबार में हम बैठे हैं ये हम सभी का सौभाग्य है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि करौली सरकार दरबार हिंदू सनातन दरबार है, जहां भगवान भोलेनाथ
और माता कामाख्या की शक्तियां ही भक्त गणों के दुखों का निराकरण करती है। आप सभी की आस्था है क्योंकि आप दूर दूर से सभी भक्तजन और सभी श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं। तो ऐसे में जिस पल का, जिस अवसर का हम इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया है। और अब मैं श्री करौली शंकर महादेव जी से ये निवेदन करूंगी कि आपका आशीर्वाद हमें मिल सके, क्योंकि भक्तजन बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं आपको सुनने के। मेरे हिसाब से ये जयकारे तो आज बंद नहीं होने वाले, क्योंकि ये आस्था है, ये प्रेम है सभी भक्तजनों का। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और हमारी गुरु माता माता कामाख्या का पुत्र, मैं स्वयं करौली शंकर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस मंच पर पधारे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चौहान के जी, जो श्री सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक हैं, और केवल सुदर्शन न्यूज़ के ही मुख्य संपादक नहीं हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह बिल्कुल सक्रिय भी है। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के युवाओं में सिरमौर बाल योगी जी श्री अरुण चैतन्यपुरी जी, हमारे प्रिय अनुज सुबोध चोपड़ा जी जो हमारे साथ शिवसेना के ये नगर अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष होता था। बाल ठाकरे जी के यहाँ खूब जाना आना होता था, उनके साथ खाना पीना होता था। वो छोटी उम्र में भी हम लोग ये सब साथ साथ जाते थे। बाल ठाकरे साहब ने हमको प्रथम अध्यक्ष बनाया था, संस्थापक अध्यक्ष था मैं शिवसेना का, महाराष्ट्र के बाहर पहले। बाद में उन्होंने मुझे उत्तर भारत का प्रमुख बनाया था, फिर कई प्रदेशों में गठन किया था मैंने शिवसेना का। फिर सुबोध जी ने प्रदेश की कमान संभाली थी। अब इस समय भाजपा में है, बड़े मुखर नेता हैं, ये व्यापारियों के भी नेता हैं और सनातन की रक्षा के एक सतत प्रहरी हैं। ये सनातन प्रहरी हैं। एक यहाँ ग्रुप चलता है सनातन प्रहरी का, वो तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। पहले से एक ग्रुप चलता है, आपके सम्मेलन किए कई वर्षों से, उसका नाम ही सनातन प्रहरी है। वो सभी उसी ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर सभी विद्वान संत, साधु संत और सभी लोग यहाँ पर हमारे जो प्रिय हैं, सभी का मैं मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे बैठे सभी लोगों का, सभी भक्तों का, बाबा के शिष्यों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जो अतिथि आए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मेयर कानपुर की आई हमारे बीच में श्रीमती परिमला पांडे जी भी, और इस क्षेत्र के युवा विधायक, क्रांतिकारी विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा जी भी आए। सभी लोग का यहाँ पर स्वागत हुआ, सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। लोग प्यार से करौली शंकर महादेव का नारा लगाते हैं। एक्चुअली हमारा तो संन्यास का नाम करौली शंकर ही है। जो भोलेनाथ को यहाँ मिला के बोलते तो करौली शंकर महादेव बोल देते। प्यार से लोग लिख देते, बोल देते, कुछ ही बोल दो सब स्वीकार रहता है। हमारे बीच में अभी आपने बहुत ओजस्वी वाणी से, बहुत ही जोरदार आपने भाषण सुना।
श्री सुरेश चौहान के जी का, बहुत अद्भुत, बहुत सराहनीय। और यही आज की पिक्चर है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की पिक्चर है कि सनातन को कुचल दो, येन केन प्रकारण कुचल दो। और ऐसे दरबारों को भी कुचलने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को कुचलने की कोशिश की जाती है। आपको भी तमाम देश विदेश से तमाम धमकियां मिलती रहती हैं, और बड़ा आनंद आता है जब धमकी के बाद एक धमकी और जुड़ जाती है, लगता है बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, दिशा सही है। धमकी नहीं मिले, अवरोध नहीं आए तो समझ लो फिर आप सही दिशा नहीं है। इसलिए दिशा सही है, धमकियाँ आएंगी, धमकियों को सफल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उसके लिए सनातन धर्मी सब तैयार है, एकदम तैयार है, सीना ठोक के तैयार है। और एक बहुत पते की बात बताए, बार बार सनातन धर्म की चर्चा होती है, मुझे इन सब पे तरस भी आता है कि सनातन धर्मी ही सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं। वो चाहे हैदराबाद में बैठा हो बकरा और चाहे महाराष्ट्र का अब्बू हो, ये सब सनातनी है भाई, ये सब सनातनी है। भूल गए, बस भूल गए। क्या भूल गए कि मैं कहता हूँ इस मंच से, बहुत प्रेम से इनको मैं कहता हूँ, इनकी सब जितनी पीछे की हैसियत हस्ती रही है सबको मैं कहना चाहता हूँ, आगे जो होंगी उनको कहना चाहता हूँ, अगर हैसियत है तो सनातन को तुम चैलेंज करके दिखाओ, सनातन को गाली दे के दिखाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें सनातन है क्या। सामने लाओ, 2 मिनट के बाद बोलती ना बंद कर दे दरबार तो दरबार उसी दिन बंद। पांच तत्व हैं, 5 तत्व हैं, पांचों ध्यान से सुनो। भगवान कहा जिसे, भा से भूमि, गगन से, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि, और ना से नीर। ये पांचों तत्व मिला के भगवान बोल दिया गया। ये पांचों तत्व जिसके नियंत्रण में, उसे भगवान बोल दिया गया। इतनी छोटी सी बात है। और यही सनातन है जो सदा से था, आज भी है और सदा सदा रहेगा। यही पांचों तत्व सनातन है। मैं कहता हूँ इन सब से जो विरोधी सनातन के अपने को कहते हैं, जो अभी स्वामी जी ने कहा कि तमाम नाम तो उदय और विनय, लेकिन सब उल्टे, भूल गए। आपकी दम हो तो जल को चैलेंज करके दिखाओ, गाली दे के दिखाओ, अग्नि को गाली दे के दिखाओ, वायु को गाली दे के दिखाओ, इस आकाश को, इस सूरज को, इस चांद सितारों को गाली दे के दिखाओ। यही सनातन है। हैसियत हो तो गाली दे के दिखाओ। और हैसियत है तो इन 5 तत्वों से, इस सनातन से अपने को 5 मिनट के लिए अलग करके दिखाओ। तुम्हें चैलेंज है और औकात तुम्हारी देख लेंगे 5 मिनट में। अलग हो जाओ 5 मिनट के लिए सनातन से। नहीं हो सकते। सनातन के घेरे में है, ये सनातन के पंजे में है और सनातनी हैं, भूल गए केवल। मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनको, इनके पुरखे भी सनातनी थे, ये भी सनातनी है। और वो समय भी दूर नहीं जब पूरा विश्व सनातनी होगा। एक 4 साल से ज्यादा का समय नहीं है। जब पूरे विश्व में केवल सनातन 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 के साथ टनाटन 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 होने लगेगा, सबकी खोपड़ी बच जाएगी।
ऐसा सनातन है। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि इन विरोधियों का जवाब अपने कर्मों से दो, अपने कार्यों से इनको जवाब देने की आवश्यकता है। वाणी से देने का काम जिनका जवाब है वाणी से देंगे, जिनका काम कर्म से करके करने का है वो कर्म से करके देंगे। सब लोग अपने अपने धर्म में माहिर हो जाएं, अपने अपने लक्ष्य में चीज़ों को लेना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है, कर्म से भी, अपने धर्म से भी, अपने कार्य से भी और वाणी से भी। सभी से सनातन को लाभ पहुंचाना है, सनातन की रक्षा करनी है। क्या रक्षा करनी है? इस वायु को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ये बहुत बड़ा सनातन का कार्य है। अभी क्या है, पूरे विश्व में इसको नष्ट करने की एक प्रक्रिया चल रही है, तमाम गोला बारूद के माध्यम से, तमाम परीक्षणों के माध्यम से, तमाम प्रकार के दोहन के माध्यम से प्रकृति के। आप सोचो हम सनातन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटा नुकसान नहीं है ये। हम कोयला खोद के ज़मीन से निकालते हैं, तेल खोद के ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन ये कोयला और तेल जो है ये प्रकृति की व्यवस्था है, एक धर्म है। और ये जो धर्म है इसका जब हम दोहन करते हैं तो वही अधर्म है। हम अपने सनातन की रक्षा करें, सभी पांचों तत्वों में संतुलन बना रहे। और जितने भी अभी हमारे वक्ताओं ने हमसे पूर्व में जो सनातन धर्म के लिए बात कर रहे हैं, फिर से कहना चाहेंगे, ना तो कभी इसे कोई समाप्त करने वाला था, न समाप्त करने वाला है, और ना कभी समाप्त करने वाला आएगा। हैसियत नहीं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सनातन, अभी सुबोध जी ने कहा कि सनातन ही जो है, जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है ना, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। तो सनातन ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये सब आप में, सभी में है। शिव सब में है और सुंदरता सब में है और सनातन सब में है। तो सनातन की रक्षा हम स्वयं सब मिलकर करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर निकल के रक्षा करेंगे सनातन की। अभी इस आश्रम में अभी भी दसियों हजार बाबा का भक्त यहाँ आश्रम में मौजूद है, और अभी कह दो तो अभी रक्षा करने के लिए निकल चलेंगे, सुरेश जी अगर कहे तो। हम दरबार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो 2 मिनट के लिए। आज सुरेश जी ने कहा, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका। ये जो सनातन की परंपरा को दरबार आगे लेके चल रहा है, ये अनुभव के आधार पे। 2 चीज़ें हैं जीवन में, एक सूचना और दूसरा अनुभव, एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। ये दरबार एक्सपीरियंस के आधार पे है। महाराष्ट्र में एक बहुत सज्जन, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जितनी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार, अपने अनुसार वो अच्छा काम कर रहा है। उसे ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसके अनुसार लगता है उसको। तो कुछ लोग हैं जो अक्सर सनातन को चैलेंज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईसाई मिशनरीज़ के, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं, ऐसा नहीं कि हर क्रिश्चियन खराब है, लेकिन जो मिशनरीज़ काम करती हैं इसके ऊपर, जैसा अभी आपने कहा, मंच बना करके भूत प्रेत के नाम पे ढोंग फैला करके। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे सुरेश जी आपको, बड़ी अद्भुत चीज़। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर यहाँ कोई झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना होता हो तो हाथ उठाएं। होता है कभी यहाँ?
इस दरबार में कोई झाड़ फूक, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना नहीं होता। सीधे वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपना अपना स्वयं करते हैं, कोई कराने वाला नहीं, और स्वस्थ होते हैं। ये वैदिक सनातन की शक्ति है और ये इस दरबार में फलित होती है। ये सभी लोग स्वस्थ होते हैं अपने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार। और इससे भी अद्भुत बात बताएं, बुर्खा पहन के हमारी तमाम मुस्लिम बहनें आती, वो हवन करती हैं और सुबह से लेकर रात तक ओम नमः शिवाय करती हैं और शाम को स्वस्थ होकर दंडवत करके जाती हैं। जो 20 25 साल से 30 साल से मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, दरगाहों के चक्कर लगाती हैं और उसके बाद फल कुछ नहीं मिलता, जीरो। यहाँ एक दिन में ठीक होके जाती हैं। जो रो रो के दरबार में आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और वो तब आते हैं जब YouTube चैनल पे हमने स्पष्ट ऊपर लिख रखा है कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का प्रवेश वर्जित है, उसके बाद वो आते हैं। लिखा है, आप चैनल खोलिए, ऊपर ही लिखा है कि मुस्लिम भाइयों का यहाँ प्रवेश वर्जित है, उसके बाद भी आते हैं। विश्वास देखिए आप। तो जो लोग मजार और दरगाहों की ओर जाते थे, वो दरगाह मजार वाले खुद ही आपकी तरफ पलट के आ रहे हैं। यही सनातन की ताकत है। और अद्भुत, मैं नहीं जान पाता कभी कभी कि ये मुसलमान यहाँ पे अपना हवन करके ठीक होके जा रहे हैं। कभी मिलने आता तब पता लगता है, तब मुझे पता लगता है। मैं पूछता हूँ, मुस्लिम हो क्या तुम? वो डीएनए दिखता है। हम लोग चूँकि डीएनए देख लेते हैं, दरबार डीएनए से पहचान लेता है कि कौन किसका डीएनए में है। आप 4 लोग खड़े करिए अलग अलग, या मिला के दरबार बता देगा कि ये एक डीएनए के अलग डीएनए के हैं, एक कुल से अलग कुल से। तो वो दिखता है कुल, राक्षसों को, दैत्यों को कुल दिखता है। तो दैत्य जो है, जैसे अभी सुरेश जी ने कहा कि दैत्य दानव जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही है, ये मैं लगभग हर लेक्चर में अपने कहता हूँ। वो इसलिए शक्तिशाली प्रमाण है, जितनी बार दैत्यों का देवताओं का युद्ध हुआ, हर युद्ध में देवता हारे। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की एंट्री नहीं हुई तब तक नहीं जीते, मतलब वो भारी है। तो हल्का मान के नहीं चलना, एक बात का ध्यान रखना। आप हल्का मान के चलते हो, इसलिए भगवान राम को आज़ाद कराने में 500 साल तो यहीं लग गए। तब आप आज़ाद करा पाए। अगर सरकारें नहीं होती इस समय वर्तमान में, तो अभी भी आज़ाद नहीं हुए होते। अभी भी राम लला उसी टेंट में रह रहे होते अभी भी। लेकिन कोई ना कोई तो माई का लाल पैदा होता ही है हर जगह। सृष्टि कान पकड़ के काम ले लेती है उससे। एक माई का लाल पैदा करती है और उससे कान पकड़ के काम ले लेती। काम पूरा होने के बाद कहती है, बोलो बोलो जय जय श्री राम। ऐसे बुलवाती, जय जय श्री राम। तो काम पूरा कराती है। तो एक माँ के सपूत हमारे सुरेश चौहान के जी भी हैं, जो कर पा रहे हैं चैनल के माध्यम से। बहुत अद्भुत है और दरबार इनको असीम शक्ति प्रदान करेगा भी कि अपने काम को पूरी ऊर्जा के साथ निरोगी रहते हुए कर सके। और ये दरबार, इस मंच पर ये दरबार आपके सामने आपके इस वचन को, अपने वचन को दोहराता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, एकदम सुखी, संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ रहेंगे। यही इस दरबार की कला है। जो इस दरबार से जुड़ा हृदय से, वो सनातनी होगा। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो हम सभी मिलकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी लोग, कि आप इतने साहस के साथ, इतनी ओजस्वी वाणी से, निर्भीकता के साथ जो आप कह पाते हैं, लोगों में उत्साह भर पाते हैं, लोगों में अपनी बात को, संदेश को पहुंचा पाते हैं तेजी के साथ और मजबूती के साथ। आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं।
तो सनातन के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हमारे सब ओजस्वी संत भी यहाँ साथ में बैठे हैं, सुरेश जी हैं, हम सब हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम सब एक साथ हैं और सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। हमें राजनीति में समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है, छोटी छोटी जातियों ग्रुप में बांट के कोशिश की जाती है, समाज को बांटने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है और बिखेरने की कोशिश की जाती है। और उसका परिणाम ये होता था कि छुटभइये लोग जो है वो लाभ उठा ले जाते थे। तो आंखें खुली और ऐसी आंखें खुली 2014 से कि आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भगवान शिव की तरह अर्धमीलित नेत्र हैं, खुल गए हैं, आधे नेत्र खुले हुए, ये बंद ही नहीं होते। आधे खुले आधे बंद, दोनों काम चल रहे हैं, बंद भी है खुले भी है। ध्यान रखो, दोनों काम चल सकते हैं, आत्मिक भी और बौद्धिक भी। तो जो हमारे भोलेनाथ की आंखें खुली हुई हैं, तो आप समझते हो जब नेत्र खुलता है तो क्या होता है, कामदेव भी भस्म हो जाता है। एक नेत्र खुला और कामदेव भस्म। तो ये सनातन के प्रहरी हैं, जितने सब बैठे हो सब सनातन प्रहरी हो, सब सनातन के योद्धा हो। सनातन के काम में, उसके विकास में जुटने का काम हम सब मिलकर करेंगे, एक साथ करेंगे। और यहाँ से शपथ लेकर के हम उठना चाहेंगे एक साथ, ये संकल्प लेकर उठना चाहेंगे कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। सनातन की एक शक्ति का 2 मिनट का परीक्षण सुरेश जी करना चाहेंगे। 2 मिनट ले ले। एक जानकारी दे सुरेश जी, इस दरबार में पद यात्रा करके लोग आते हैं, महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी, केरला से भी, तमिलनाडु से भी पद यात्रा, पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, काशी से पद यात्रा शुरू करते हैं। कोई चित्रकूट से करता है, कोई महाकाल से करता है। और बच्चियां पद यात्रा करके आती हैं, छोटे छोटे बच्चे पद यात्रा करके आते हैं। तो सनातन की शक्ति ये है कि पद यात्रा करके हजार हजार किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, वो कहाँ गई लिस्ट, अभी भी यहाँ करीब 70-80 लोग पद यात्रा करके पहुंचे हैं। और भी लोग हैं। ये पद यात्रा करके यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और अद्भुत है कि जो लोग यहाँ पद यात्रा करके पहुंचते हैं सुरेश जी, आते ही स्वस्थ हो जाते हैं। दरबार से उनको पुण्य मिलते हैं। और यहाँ जिनके छाले पड़े होते पैरों में, सूजन होती, चल नहीं पाते, 5 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाता है दरबार में आते ही। और अभी भी मुझे लगता है कुछ पदयात्री लोग बैठे यहाँ हैं। क्या हैं? तो अपने अपने स्थान केवल खड़े हो जाए अगर हैं तो, जो पद यात्रा करके आए। ये अलग अलग परिवार से एक एक व्यक्ति है, एक परिवार से नहीं है, ये अलग अलग परिवार से एक एक महिलाएं भी हैं उसमें, बच्चियां भी हैं उसमें। ये पद यात्रा कर करके अपने अपने प्रदेश से ये लोग आते हैं। आज पटना से एक बाइक से यात्रा भी आई है यहाँ पर, बाइक से पूरा दल। कुछ लोग नेपाल से भी आए हुए हैं। नेपाल से विश्व हिंदू परिषद, अच्छा है क्या? नेपाल से कुछ लोग आए हैं जो विश्व हिंदू परिषद से, मंच के पास आ जाए। ये सब सनातन के, नेपाल से यहाँ रोज 10-20 भक्त जरूर आते हैं। भगवान पशुपतिनाथ के पास से चलते हैं, यहाँ आते हैं। ये सब आए। अब ये सब भी चाहते हैं कि वहाँ दरबार बने,
नेपाल में बने। वहाँ के माननीय सांसद जी भी आए थे कि दरबार बने। आइए आइए, 2 मिनट बोल सकते हैं आप, अपनी भाव रख सकते हैं। जय गुरुदेव। हम नेपाल से विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य है। हम नेपाल से आया है। हम विश्व हिंदू महासंघ का सदस्य हो। नेपाल और भारत के लिए मैं तो बोल नहीं सकता, जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। हम पशुपतिनाथ का मंदिर से काठमाडौँ से पशुपतिनाथ मंदिर से करौली धाम तक का यात्रा 100 पदयात्री के लेकर हम आने वाला है। बीतेगा निमंत्रण के लिए गुरुदेव के करौली शंकर धाम के लिए। और विश्व हिंदू महासंघ ने कुछ समय के बाद ये गुरुदेव को निमंत्रण किया है। आने वाला कुछ समय के बाद में काठमाडौँ नेपाल में एक ऐसा ही सम्मेलन, विश्व हिंदू महासंघ का सम्मेलन करने वाला है। गुरुदेव के चरण में मेरा एक बात है, सनातन सम्मेलन होते वक्त में हमारा देश नेपाल में क्रिश्चियन धर्म लगायत का दूसरा धर्म ने हमारा धर्म लोग को आदमी को एकदम छिन्न भिन्न करके एकदम ही बुरी तरफ से हमारा धर्म नष्ट कर रहा है। इसीलिए गुरुदेव का चरण में ये प्रार्थना भी करता हूँ। दूसरा बात तो नेपाल और भारत का मैत्री संबंध सूर्य चंद्र जैसा अटल अमर रहे, ये हमारा माँ के। और दूसरा हमारा कुछ नहीं है, सब हमारा इच्छा आकांक्षा चाहना मेरा देश प्रति है र मेरा गुरुदेव का चरण पर है। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।